आज की दुनिया एक ऐसी दुनिया है जहां हर चीज हर पल बस बदल रही है। हवा की तेजी से भी तेज भाग दौड़, जैसे मानो किसी मंजिल की ओर दौड़ रहे हों। पर मंजिल क्या है, शायद किसी को बता भी नहीं। और इन सब के बीच सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं हमारे रिश्ते, जो कभी विश्वास की नींव पर खड़े थे, अब कहीं ना कहीं स्वार्थ की पतली डोर से बंधते नजर आते हैं। एक दूसरे को समझना, सहारा देना, ये सब जैसे पुरानी बातें हो गईं। ऐसे में क्या कभी मन में ये सवाल आता है कि क्या हमारे पास कुछ ऐसा है, कोई खजाना जो हमें इस बदलते हुए अस्थिर दुनिया में स्थिरता दे सके? कोई ऐसी मशाल जो इस भाग दौड़ के धुएं में हमें सही रास्ता दिखा सके? हाँ, है। वो ज्ञान, वो प्रकाश हमारे पास सदियों से है। ये वो अमूल्य खजाना है जिसे भगवान कृष्ण ने आज से हजारों साल पहले इसी कलयुग की चुनौतियों को समझते हुए दिया था। भले ही उन्होंने ये बातें एक अलग समय में कही हों, पर उनके मायने आज भी उतने ही सच्चे, उतने ही जरूरी हैं। ये ज्ञान सिर्फ किताबों में नहीं, ये जीवन जीने का एक तरीका है। सोचिए, आज के दौर में जब धन और शक्ति को ही सब कुछ मान लिया गया है, जहां सच और न्याय अक्सर पीछे छूट जाते हैं, ऐसे में सबसे बड़ी धर्म की परिभाषा क्या होनी चाहिए? कृष्ण कहते हैं, सबसे बड़ा धर्म है अपने कर्तव्य को निभाना। दुनिया कैसी भी हो, अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करो, दिखावे पर नहीं, बल्कि अपने अंदर के कर्म पर। हर वो काम जो तुम्हें सौंपा गया है, उसे ईमानदारी से करो, वही तुम्हारा धर्म है। और जब चारों तरफ अविश्वास और छल का माहौल हो, जब लोगों को एक दूसरे पर शक हो, तब भी अपने मन को पवित्र रखना ये कोई छोटी बात नहीं, ये सबसे बड़ी साधना है। अपने मन की शांति को क्योंकि केवल यही तुम्हें इस युग के अंधकार से प्रकाश की ओर ले जा सकता है। रिश्तों में आज दिखावा और औपचारिकता बहुत बढ़ गई है। लोग जरूरतमंदों की अनदेखी कर रहे हैं। ऐसे में सच्चे स्नेह और सेवा भाव से दूसरों की सहायता करो। यही तुम्हारा सच्चा कर्म है जो तुम्हें ईश्वर के करीब ले जाएगा। जब लोग अपने पदों और धन के मद में चूर होकर दूसरों पर अत्याचार करते हैं, तब भी तुम अपने विवेक और सत्य का साथ मत छोड़ो। तुम्हारा सत्य ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बनेगा, जो तुम्हें हर मुश्किल से पार कराएगा। आज के युग में जहां सब कुछ अस्थिर है,
ईश्वर पर पूर्ण विश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी स्थिरता बन सकता है। उसे अपनी शरण में ले लो, वो तुम्हें हर संकट से पार उतारेगा, ये उसका वादा है। जब मनुष्य दूसरों से अपनी तुलना करके दुखी होते हैं, तब ये समझो कि हर किसी का मार्ग अलग है, हर किसी की यात्रा अलग है। अपने मार्ग पर चलो, अपनी क्षमताओं पर ध्यान दो और ईर्ष्या से दूर रहो। कलयुग में मनुष्य की उम्र कम और चिंताएं बहुत ज्यादा होंगी। ऐसे में हर पल को होशो हवास में जियो। ईश्वर का स्मरण करते हुए जीवन के सत्यों को समझो। हर क्षण कीमती है। जब संसार में सत्य की जगह छल और कपट का बोलबाला हो, तब भी अपने व्यवहार में ईमानदारी और सरलता बनाए रखो। यही तुम्हें भीड़ से अलग और पवित्र बनाएगा। ज्ञान का दुरुपयोग हो रहा है। लोग दूसरों को हानि पहुंचाने के लिए उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे में अपने ज्ञान को सेवा और परोपकार में लगाओ। यही सच्ची दिव्यता है, यही तुम्हारा असली योगदान है। जब लोग लोभ और वासना में अंधे होकर धर्म और रिश्तों को भूल जाते हैं, तब तुम प्रेम और करुणा को अपने जीवन का आधार बनाओ। यही तुम्हें बचाएगा। कलयुग में जब जीवन कठिन और बोझिल लगे, तब भी याद रखो कि केवल भगवान का नाम जपने से मोक्ष का मार्ग खुला है। यह सबसे सरल और सबसे प्रभावी उपाय है, जिसे हर कोई अपना सकता है। आज की दुनिया में जहां मनुष्य अपने अहंकार में चूर हैं, विनम्रता ही तुम्हें महान बनाएगी। अहंकार को त्याग कर ही तुम ईश्वर के करीब जा सकते हो और सच्चा सुख पा सकते हो। इस युग में धर्म के स्तंभ धीरे धीरे गिर रहे हैं, पर दया और करुणा का भाव अभी भी कहीं ना कहीं बचा है। इसे थामे रहो। यही मानवता का सच्चा धर्म है, जो हमें जोड़े रखता है। जब मनुष्य केवल अपनी सुविधा और स्वार्थ के लिए रिश्ते बनाते हैं, तब तुम निस्वार्थ प्रेम और सेवा का महत्व समझो। यही रिश्तों की असली सार्थकता है, यही उन्हें टिकाऊ बनाती है। कलयुग में हर कोई अपनी सुविधा देख रहा है, अपनी आसानी, अपना फायदा। पर तुम दूसरों की सुविधा और भलाई का ध्यान रखो। परोपकार ही कलयुग में जब लोग केवल दिखावे के लिए धर्म करते हैं, तब तुम सच्ची श्रद्धा और समर्पण से ईश्वर की सेवा करो। तुम्हारी नियत ही तुम्हारा सबसे बड़ा धर्म है। जो व्यक्ति केवल धन और पद को महत्व देता है, वो अंततः अकेला ही रह जाता है।
सच्चा साथी तो ईश्वर का प्रेम और सत्य का मार्ग ही है, जो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में अपनी आत्मा की आवाज सुनने के लिए थोड़ा समय निकालो। वही तुम्हें जीवन का सच्चा अर्थ बताएगी, वही तुम्हें वो दिशा देगी जिसकी तुम्हें तलाश है। जब संसार में अधर्म बढ़ रहा हो, तब तुम धर्म के मार्ग पर दृढ़ रहो। तुम्हारा दृढ़ संकल्प ही तुम्हारा सबसे बड़ा धर्म है, जो तुम्हें गिरने नहीं देगा। कलयुग में जब मनुष्य छोटी छोटी बातों पर क्रोधित हो जाते हैं, तब तुम अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखो और विवेक से काम लो। शांति तुम्हारे भीतर ही है। जीवन की अनिश्चितताओं से घबराने के बजाय उन्हें स्वीकार करना सीखो। ईश्वर पर भरोसा रखो, वो तुम्हें हर चुनौती से पार ले जाएगा। वही तुम्हारा रक्षक है। जब सब कुछ अस्थिर लगे, तब अपने मन को ईश्वर के चरणों